नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के 4 नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है, वो 10 क्वेश्चन को हम लोग एक-एक करके एकदम आसान तरीका से सिद्ध करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर दिया है, मतलब दोनों को घेर के पावर 2 दे दिया है। बराबर प्रूफ करना है आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। चलिए देखिए इसको हम समझाते हैं। हाँ, इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चैप्टर में, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे या फिर आपको हम कॉल करके भी समझा देंगे। ठीक, चलिए एक एक करके हम लोग आसानी से देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए इसको चेंज करना रहता है ना। जब भी सिद्ध करना रहता है आपको तो एक काम कीजिए, उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, है ना। हमेशा कोई भी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको समझाते हैं हम। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो बायां पक्ष दिया गया है उसके हम बारे में सबसे पहले लिखेंगे, उसी को हम लोग दायां पक्ष के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो LHS वाला लिखते हैं यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बाबू दिया है ना। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए ना। चेंज कीजिएगा तो कॉसेक को चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा होता है ना फार्मूला। फार्मूला हम आपको पीछे बताए हैं, नहीं तो आप देख भी सकते हैं पीछे वाला वीडियो, है ना, पता चल जाएगा। ऐसे आप नहीं भी देखेंगे तो भी पता चलेगा, इसमें समझ में आ जाएगा, है ना। आज यदि प्रॉब्लम भी रहता है तो आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है बाबू, कॉस थीटा बटा में क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ से दिया है इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब समझिए बात, सबसे पहले इसको काम करेंगे कि बटा पे के जो घटाव होता है ना, उसी तरीका से घटाव कर लेंगे, जैसे कि भिन्न वाला घटाव जो हो गया। तो साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, तो दोनों का जब लघुत्तम लेंगे, है ना, लसप जिसको बोलते हैं, लसप लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। और उसके बाद में साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 1, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो ये माइनस रहेगा, ऊपर क्या बच जाएगा, वो कॉस थीटा। होल स्क्वायर ऐसे दिया है तो हम भी लिख देते हैं होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू। अब एक काम करते हैं, यहाँ से समझिए यहाँ पर, तो आपको समझाने के लिए इसको ऊपर का स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाले के नीचे लिख देते हैं। मतलब यहाँ से कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बटा में फिर लिख लेंगे साइन स्क्वायर का, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, ऊपर वाले को ऊपर स्क्वायर दे दिए, नीचे वाले को नीचे दे दिए। अब यहाँ से समझिए फिर आप इसको 2 बार लिख लेते हैं, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा, अब फिर एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा। लिखा जा सकता है कि नहीं बाबू, होगा ना। यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप ये फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? इस तरीका से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप फार्मूला पढ़े हैं ना? तो जब साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस वाला उधर जाएगा तो घट जाएगा, है ना? वही यहाँ पर लिखे हैं। एक फार्मूला आप अभी और जानते हैं यहाँ से, यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर लिख के समझा देते हैं आपको। जैसे समझिए, ये 1 है ना, तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर माइनस क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? फिर यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीका से कि मान लेंगे कि a का स्क्वायर है, ये मान लेंगे कि b का स्क्वायर है। अब जब फार्मूला बनेगा तो a माइनस बी इंटू में से लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी लिखा जा सकता है कि नहीं? यानी एक माइनस में कॉस थीटा लिख लेंगे, फिर एक प्लस के कॉस थीटा लिख लेंगे। इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? देखिए, अच्छा कैमरा में नहीं दिखा बाबू, अब से बता देते हैं, समझिए। देखिए यहाँ से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को इस तरीका से। मान लेंगे कि ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए माइनस बी या फिर इंटू ए प्लस बी। तो सेम इसी पर इसको लिखेंगे यहाँ पर, मतलब इसको लिखेंगे कि 1 माइनस के कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? लिख देते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस, ऊपर में पहले जस का तस लिख लेते हैं, कॉस थीटा, और फिर यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा में लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और दूसरा बार क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा। तो समझिए बात बाबू, ये तो कट जाएगा ना पूरा पूरा, ये कट जाएगा आपका, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस के कॉस थीटा है। तो बचेगा क्या यहाँ पर? 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? देखिए यही प्रूफ करना था यहाँ पर। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग का भी आ गया कितना? 1 माइनस के कॉस थीटा बटा में 1 प्लस के कॉस थीटा। समझ में आया? बराबर लिख लेंगे यहाँ से नीचे RHS। हो गया? अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए बाबू, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इस तरीका से कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस दे दिया है 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर सिद्ध करना है आपको को 2 सेक ए सिद्ध करना है ना? तो इसको भी देखिए, अब इसमें तो सबसे पहले देखा जाए तो साइन कॉस में ही सब दिया गया है, तो इसको तो चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले इसको हम लोग बाटा पे के जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ से LHS, मतलब कि बायां पक्ष को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या यहाँ से होगा? लिखते हैं यहाँ से कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए। समझिए बात बाबू, बाटा पे के जोड़ इसको जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो कटने लायक तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग? गुणा करा देंगे। मतलब कि 1 प्लस के साइन ए लिख लेंगे, और फिर दूसरे में से गुणा लिख लेंगे कॉस ए लिख लेंगे। जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए। कॉस ए से गुणा कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस में उसी तरीका से यहाँ पर कॉस से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? फिर अब आगे लिखेंगे तो समझिए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, आप जानते हैं फार्मूला इस तरीका से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना फार्मूला, जानते हैं? तो इसी पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना? यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग तोड़ने वाले हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
बी। ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, है ना बाबू। इसके स्थान पे तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए ए का मान क्या है इसमें, एक है, तो एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा अब प्लस, फिर बी का मतलब यहाँ पर क्या है, साइन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन का स्क्वायर ए लिख लेंगे, और फिर प्लस दो है तो दो लिख लेते हैं, ए का मतलब इसमें एक दिया है तो इंटू एक दे देगा, इंटू में फिर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, है ना। यहाँ पर भी स्क्वायर लगाइए दीजिए ना। चलिए अब नीचे वाला क्या करते हैं, जस के तस इसको लिख देते हैं, मतलब कि एक प्लस के यहाँ पर साइन ए इंटू में कॉस ए रह जाएगा। अब समझिए यहाँ से, ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, मतलब ये दोनों मिलके एक हो जाएगा। कौन कौन, ये ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर लिख लेंगे एक प्लस, ये एक हमारा है, इसको लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस दो साइन ए, बटा में क्या हो जाएगा, इसको जस के तस लिखते हैं, एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। फिर एक लाइन और आगे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो दो हो जाएगा, अब प्लस के दो साइन ए। समझ में आया। फिर बाबू यहाँ से बटा में लिखेंगे, जो लिखा गया है सेम उसी तरीका से, एक प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए। फिर अब यहाँ समझा देते हैं आपको, ये ऊपर में देखे जाए तो दो यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी, तो दो को कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक प्लस साइन ए बटा में एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो, ये दो बाहर निकालने का मतलब हुआ कि इसको फिर से यदि गुणा कराएंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। देखिए दो गुणे दो, दो और गुणे एक लिखेंगे तो दो हो जाएगा, फिर दो इसमें गुणा करेंगे तो दो साइन ए हो जाएगा, है ना। अब देखा जाए इसमें तो ये एक प्लस साइन ए बटा में एक प्लस साइन ए, तो ये तो कट जाएगा ना पूरा पूरा। कोई दिक्कत है बाबू। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि दो ऊपर में हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, तो कॉस ए, इसका मतलब कि दो, एक बटा में कॉस से मतलब क्या होता है बाबू, सेक ए हो जाएगा। यही आपका आर एच एस हो जाएगा, मतलब कि हम लोग का जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर लिए। कोई दिक्कत, समझ में आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिएगा, हम बताएंगे, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बाबू 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, tan थीटा बटा में 1 माइनस के cot थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस के tan थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एकदम वही हम लोग रूल अपनाएंगे कि साइन कॉस में इसको चेंज करना है ना। साइन कॉस में चेंज करना है, उसके बाद में बटा पे जोड़ घटाव या फिर जो फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर क्यू वाला जो फार्मूला लगेगा उसको बीच बीच में लगाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले काम करना है क्या, कि साइन कॉस में इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ से लिखते हैं हम एल एच एस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टार्ट करते हैं, अर्थात बायां पक्ष वाला लिखेंगे। तो बायां पक्ष वाला इसको सबसे हम लोग लिखते हैं, है ना, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में क्या है, 1 माइनस के tan थीटा। देखिए इसको जब लिखना होगा तो सबसे पहले हम काम करते हैं यहाँ से कि इसको तोड़ देते हैं साइन कॉस में। तो tan को जब सबसे पहले लिखेंगे तो tan का स्थान पर लिख लेंगे साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा, है ना। जो मूल बटा है उसको लिख लिए। फिर उसके बाद में लिखेंगे कि 1 दिया है तो 1 लिख लिए और फिर कॉट के स्थान पे लिखेंगे कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत बाबू? फिर उसके बाद में जब ये प्लस दिया है तो प्लस दे दिए और जो मूल बटा है उसको भी खींच दिए पहले ही। अब यहाँ पर कॉट थीटा का स्थान पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में नीचे लिखेंगे इसको, 1 दिया है तो 1 दे दिए और फिर माइनस है और tan का स्थान पे क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए यहाँ से इसके आगे ही लिख देते हैं जस्ट। करना क्या है कि ये ऊपर तो जस के तस, इसमें ऊपर वाला में प्लस माइनस तो नहीं हो सकता लेकिन नीचे वाला में प्लस माइनस होगा। जिससे यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए तो पहले बटा पे के घटाव किया जा सकता है। तो कर देते हैं इसको, लिखेंगे इस तरीका से ऊपर में, ये जस के तस इसको लिख लेते हैं। साइन थीटा बटा में क्या है? कॉस थीटा, इसको लिख दिए। लेकिन यहाँ पर समझिए इसके स्थान पे इसको बटा पे जैसे घटाव करेंगे तो घटाव करने के लिए इसके बटा मान लेंगे कि 1 है तो साइन और 1 का जो होगा लघुत्तम निकालेंगे, मतलब कि लसा प, तो साइन थीटा हो जाएगा। 1 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बार में जाएगा, साइन थीटा से 1 से गुणा कराएंगे तो साइन थीटा ही होगा। अब फिर यहाँ पर माइनस है तो लिख लेंगे, साइन साइन कट जाएगा एक बार में तो हो जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत बाबू? फिर ये प्लस दिया है तो प्लस दे दिए, इसको जस के तस लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब फिर ये जो बटा दिया है इसको लिख लिए, इसको भी क्या करेंगे, इसके बटा मान लेंगे कि 1 है और उसके बाद में यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको जो बटा पे घटा होता है उसी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो लघुत्तम निकालेंगे 1 के और कॉस के, 1 और कॉस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर इसके जैसा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लिए। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको एक फार्मूला बताए हैं कि जब भी यहाँ लिख के समझाते हैं आपको बेटर समझ में आएगा। मतलब ए बटा में बी रहता है और फिर ऐसे सी बटा में डी रहता है, तो इसको जब लिखने का बारी आता है तो ए बटा में बी तो लिखेंगे लेकिन इसको चेंज करके लिखते हैं। मतलब कि जो नीचे वाला है वो सबसे पहले ऊपर चला जाता है और ये जो ऊपर वाला है नीचे आ जाता है। यानी एक तरीका से देखा जाए तो ऊपर नीचे वाला ऊपर में जाके गुणा हो जाता है, ए और डी एक साथ ऊपर हो जाएगा और ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएगा। तो सेम उसी तरीका से यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है नीचे वाला, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। होगा ना बाबू? लिखते हैं यहाँ पर इसी तरीका से, है ना। समझिए बात, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको सबसे पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना कैसे लिखे साइन स्क्वायर, क्योंकि ये साइन और ये साइन गुणा हो जाएगा। कैसे? अभी जस्ट बताएं कि ये दोनों यहाँ पर गुणा होगा। जैसे ए बटा में बी रहेगा, फिर मूल बटा रहेगा, सी बटा में डी रहेगा, तो ए बटा बी तो लिख लिया लेकिन गुणा देकर इसको लिखेंगे तो डी चला जाएगा ऊपर, तो ए और डी गुणा हो जाएगा। तो वहीं ए और डी गुणा करके लिखना है। तो ए हमारे यहाँ पर साइन है और डी यहाँ पर साइन है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, साइन और स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? फिर से समझिए अब आगे। तो साइन थीटा हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या होगा, ये दोनों गुणा करा के लिखेंगे। मतलब यहाँ से कॉस थीटा और फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। समझ में आया बाबू? फिर प्लस, अब इसको उसी तरीका से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में
साइन थीटा इंटू, अभी नीचे चला जाए गुणा में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसको हम चेंज करते हैं, दोनों को एक जैसा कर देते हैं। तो एक जैसा करने के लिए करना क्या होगा आपको, कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब समझिए, इसमें देखिए इसको करना क्या है ना, कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे। जब ये चेंज होगा तो सिंबल आपका बदल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी लिखेंगे क्या अब यहाँ पर, कॉस स्क्वायर का थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझिए बात, यहाँ पर प्लस था लेकिन माइनस लिखे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का चेंज कर दिया। यहाँ पर कॉस में से साइन घट रहा था, यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन माइनस कॉस थीटा लिख दिया, इसलिए यहाँ पर सिंबल चेंज हो गया। समझ में आया। अब आगे लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों में देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, कॉमन है, दोनों में है। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं बाहर, यानी लिखेंगे 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। नहीं बाबू, यहाँ पर स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर छूट गया था। साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, फिर हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पर बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा में ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक, है ना। अब एक काम कीजिए आप, देखिए यहाँ पर फिर ये बटा पे के घटाव बनेगा, तो इसको बटा पे के घटाव कर लिया जाए, है ना। लिखते हैं इस तरीका से, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फिर इसको लिखते हैं यहाँ से, देखिए इन दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो बचेगा कितना हमारा, यहाँ पर समझिए, ये दोनों गुना हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर जब देखिए तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन, तो साइन से जब इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा, क्योंकि दो गो पहले से था और एक गुणा होगा साइन से। फिर उसी तरीका से इसमें हम लिखेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा, मतलब कि पावर में 3 थीटा होगा, है ना, कॉस के पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक। देखिए अब एक लाइन और यहाँ से लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का, बस इसको फॉर्मूला पर तोड़ देना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको लिख के यहाँ पर हम बता देते हैं, है ना। चलिए देखिए, यहाँ लिखते हैं इस पे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिखिए आप इस तरीका से, ए माइनस बी, है ना, फिर ब्रैकेट में होता है ए के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बाबू, है ना। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला इतना होता है, इसी पे इसको तोड़ना है, मतलब कि एक बार ए माइनस बी लिख लेंगे और फिर इस तरीका से ए स्क्वायर ए बी या फिर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर लिखेंगे। यहाँ इसी पर उसको तोड़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ से, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जस का तस हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, मतलब कि ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस बोले थे ए बी का मतलब हो जाएगा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा और फिर प्लस बोले थे बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर के थीटा। अब बटा में जो है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। बटा में है कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो ब्रैकेट है हम लोग बंद कर देते हैं इसको, है ना। अब समझिए बात। अब एक काम, ये देखिए ये सब गुणा के रूप में है ना। यहाँ भी सब गुणा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पूरा पूरा कट जाएगा तो बचेगा हमारा इतना ही। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये तो पहले आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल के हो जाएगा एक। समझ में आ रहा है बात बाबू। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक प्लस के साइन थीटा इंटू क्या बच जाएगा कॉस थीटा। अब बटा में ये वाला बचेगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझिए इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे, है ना। अलग अलग करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस इसको लिख लेंगे इस तरीका से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका जो मान होगा तो एक बटा में साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और एक बटा में कॉस थीटा मतलब हो जाएगा इंटू में सेक थीटा। ये कट गया होगा एक। यही आपको तो प्रूफ करना था। बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस। समझ में आया बाबू, है ना। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू 4 नंबर जो क्वेश्चन है एक प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर सिद्ध करना है आपको साइन स्क्वायर ए बटा में एक माइनस के कॉस ए। क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा है नीचे के संकेत में बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो इसको दो तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ से LHS द्वारा, मतलब कि बायां पक्ष हम लोग लिख रहे हैं। बायां पक्ष की बात करते हैं तो बायां पक्ष हो जाएगा यहाँ से एक प्लस सेक ए बटा में क्या हो जाएगा सेक ए, है ना। इसको साइन कोस में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना एक प्लस सेक ए का मतलब कितना हो जाएगा बाबू। तो लिख लीजिए आप सेक ए का मतलब क्या होगा एक बटा में कॉस ए बटा में फिर क्या हो जाएगा सेक ए यहाँ पर भी तो एक बटा में कॉस ए। समझ में आया बात। फिर यहाँ से लिखेंगे इसको ऊपर वाले को बटा पे जोड़ जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस के ए का बटा में कॉस ए। जैसे यहाँ से इन दोनों को बटा मान लेंगे कि एक है तो एक और कॉस ए का लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए और कॉस ए से एक में एक से इसमें भाग लगाएंगे तो कॉस ए ही बचेगा तो कॉस ए से एक से गुणा करा देंगे तो कॉस ए हो गया और कॉस ए कट गया एक बार में तो यहाँ पर डायरेक्ट एक लिख दिए कोई दिक्कत। अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर फिर एक बटा में कॉस ए। क्लियर है बाबू। अब यहाँ समझिए बात तो लिखेंगे इस तरीका से इसको कॉस ए प्लस एक बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए गुणा लिख लेंगे जब ये ऊपर जाएगा तो चेंज होगा ना तो लिख लेंगे यहाँ से कॉस ए बटा में एक तो ये कट जाएगा ना पूरा पूरा इसका मतलब हो जाएगा कॉस ए प्लस एक आया किसका मान तो आया हम लोग का LHS का मतलब बायां पक्ष वाला सॉल्व किए हैं तो इतना आया है। इधर सॉल्व कर देते हैं दायां पक्ष वाला यहाँ पर तो यहाँ लिखते हैं RHS है ना। RHS में सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा में एक माइनस कॉस ए
आप जानते हैं बाबू को साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं क्योंकि आप पढ़े हैं फॉर्मूला ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो जब साइन स्क्वायर का स्थान पर लिखिएगा तो कॉस उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, समझिए। यहाँ पर फॉर्मूला होता है जब साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कॉस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वहीं यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा बाबू। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का स्थान पे इसको हम लिखे हैं, है ना, यहाँ से इसका मान निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस होगा, समझ में आया। एक और फॉर्मूला होता है कि ए का स्क्वायर, एक है तो मान कर चलिए एक स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि एक का स्क्वायर कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होता है ना, फॉर्मूला पढ़े हैं। तो वहीं यहाँ पर जब कॉस है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस है, या फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस है, अब बटा में क्या है तो 1 माइनस कॉस ए है। तो ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत है बाबू, है ना। अब यहाँ से देखिए ये दोनों एक ही है ना, यहाँ पर cos a प्लस 1 है, यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस cos a। यानी देखा जाए तो हम लिख सकते हैं इस तरीका से कि एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस। समझ में आया बात बाबू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हम लोग का प्रूफ ही इतना ही हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। समझ में आया। अब आपको दूसरा मेथड यहीं से हम बता देते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ पर एलएचएस को सॉल्व किए थे, अब बोलेंगे कि इसी से समझिए बात, इसी के आगे थोड़ा सा समझा देते हैं, हो जाएगा सेकेंड मेथड में। मतलब कि इसका दूसरा नियम जो होगा, दूसरा बनाने का विधि होगा, तो जो एलएचएस हम लोग लेकर चले हैं वो यहाँ तक आएगा ना cos a प्लस 1, तो उसको उतना तक रखेंगे, क्या रखेंगे cos a प्लस 1 है, इतना आया है ना। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे इस तरीका से, कैसे समझा देते हैं आपको, देखिए एल एच एस वाले को जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो 1 प्लस के सेक ए बटा में क्या आया है, लिखा था क्वेश्चन में सेक ए, जब इसको सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, यहाँ पर हम लोग का आया था कितना कॉस ए प्लस 1 आया था ना। तब इसको हम लोग इस तरीका से भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस के कॉस ए, है ना, इसमें क्या करेंगे, इसके उल्टा से गुणा करा देंगे, मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुणा करा देंगे, 1 माइनस के कॉस ए बटा में फिर लिख लेंगे 1 माइनस के कॉस ए। ये देखिए दोनों का जब फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर में जो पीछे फॉर्मूला जस्ट बताए हैं आपको, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस के कॉस ए बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरीका से आर एच एस। आपको जिस मेथड से मन करे बनाने के लिए उस तरीका से आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सेकेंड मेथड में जो एलएचएस लिखे हैं, ये फर्स्ट वाला का जो इतना कुछ सॉल्यूशन है ना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ये वाला बात मत लिखिएगा जो अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए थे, क्योंकि हम पहले सॉल्व किए थे इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना, अभी जस्ट इसी में सॉल्व किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाबू 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है ना।
देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वहीं बायां पक्ष को लेकर चलेंगे, मतलब कि LHS लेकर चलते हैं इसको। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा में cos A प्लस sin A माइनस के 1। अब यहाँ से आप काम कीजिए, लिखिए नीचे प्रत्येक पद में sin A से भाग देने पर अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हम sin A से ही क्यों भाग देंगे, है ना, cos से, tan से, इस cot से भाग क्यों नहीं देंगे, है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है बाबू कि इसको प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, cosec A स्क्वायर बराबर 1 प्लस के cot स्क्वायर A। तो आपको दिमाग में लाना है सबसे पहले कि इसमें हम कौन सा संख्या से भाग देंगे कि ये हमारा cosec भी आ जाए और cot भी आ जाए। तो साइन से ही भाग देंगे हम लोग, तो यहाँ पर यदि साइन से भाग देंगे तो ये हमारा कॉट हो जाएगा, यहाँ पर साइन से भाग दे देंगे इसमें तो ये हमारा कॉसेक हो जाएगा। समझ में आया बाबू, आइए साइन साइन कट के 1 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले साइन से ही भाग दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉसेक और कॉट लाना है। समझ में आया, है ना। अब यहाँ पर भाग देते हैं, लिखते हैं यहाँ से, तो कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा साइन ए, क्योंकि लिखे हैं प्रत्येक पद में माइनस साइन ए बटा में साइन ए, फिर प्लस 1 बटा में साइन ए, फिर लिख लेंगे नीचे भी उसी तरीका से कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटा में साइन ए हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से आगे लिख लेते हैं, यहीं पर नीचे आगे लिख देते हैं, है ना, इसके आगे लिखते हैं। आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये कॉस बटा में साइन मतलब हो जाएगा कॉट ए, यहाँ पर माइनस है, माइनस दे देते हैं, ये कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे 1, फिर प्लस के क्या हो जाएगा कॉसेक ए बटा में, तो इसको लिखेंगे तो इसी तरीका से यहाँ पर हो जाएगा कितना कॉट ए, प्लस हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक ए। समझ में आया। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग को लाना था कॉसेक ए, क्वेश्चन में कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक और कॉट आ गया है, लेकिन अब स्क्वायर करना है ना, तो इसको थोड़ा सा सजा के हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए समझिए, यहाँ से समझिए बाबू, यहाँ से इसको देखिए, सबसे पहले हम काम कर दिए कि कॉट ए जस के तस लिख दिए। इसमें ध्यान दीजिए, इसको हम सोच रहे हैं ना, जैसे कि फॉर्मूला हम लोग को लाना है ये वाला, तो उसके लिए करना क्या होगा कि एक प्लस कॉसेक ए को एक साथ रखना पड़ेगा। तो एक साथ रखने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा कि यहाँ पर माइनस करके कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो इस तरीका से इसको लिख सकते हैं, एक माइनस के ऊपर में क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब आपके माइंड में एक बात आएगा कि यहाँ पर तो प्लस दिया था, अभी हम यहाँ पर माइनस लिख दिए। तो माइनस लिखने का रीजन है बाबू कि ब्रैकेट में यहाँ पर दिया, मतलब कोष्ट लिखे हैं, तो कोष्ट मान के चलिए जब रहता है और कोई संख्या नहीं रहता है तो इसका मतलब 1 है। तो जब यहाँ से मान के चलिए 1 से माइनस से और 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और फिर माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो फिर पहले जैसा प्लस हो जाएगा। समझ में आया। अब नीचे जस के तस उसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट ए, है ना, ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसको जस के तस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे। समझ में आया।
इतना इसको लिख लिए। अब इसको काम करेंगे कि जो हर परमेकरण का रूल होता है वो हर परमेकरण वाला इसमें रूल लागू कर देंगे। तो हर परमेकरण का रूल क्या होता है बाबू? जो नीचे में प्लस रहता है तो ऊपर माइनस करके गुणा कराते हैं, तो वहीं यहाँ पर गुणा कराते हैं। जिससे प्लस है तो माइनस करके गुणा कराएंगे, मतलब कि कॉट ए माइनस ब्रैकेट में इस तरीके से 1 माइनस कोसेक ए बटा में सेम वही लिखेंगे, है ना। कॉट ए माइनस 1 माइनस के कोसेक ए। समझ में आया? कोई दिक्कत है बाबू? तो अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, सेम सेम है ना। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं और स्क्वायर के रूप में लिख लें। मतलब यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए, है ना। इसको एक साथ लिखेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा सेम, मतलब -1, इसको लिख लेते हैं प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर। देखिए फिर कहिएगा कि हमारे सर प्लस लिख दीजिए, प्लस लिख दिए तो वही पहले जैसा जो था उसको लिख दिए। यहाँ पर हर परमेकरण करने के लिए, आपको समझाने के लिए माइनस करके लिखे थे ताकि आपको बेटर तरीका से समझ में आ जाए। कंफ्यूजन है? चलिए फिर नीचे लिखते हैं। अब यहाँ समझिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक मान लेते हैं कि ये आपका जो है ना इतना टर्म को ए है, इसको मान लेंगे इतना वाले को बी है, तो ए प्लस बी हो गया, फिर गुणा हो गया यहाँ पर ए माइनस, फिर यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है। देखिए यहाँ से ये ए मान लेंगे इसको पूरा पूरा, ये क्या होगा पूरा पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी हो गया और फिर ये गुणा हो गया ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी फार्मूला पे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख, कैसे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा जो बी का मान पूरा दिया है तो उसी को लिखेंगे कोसेक ए के होल स्क्वायर। समझ में आया बाबू यहाँ तक? अब इसको हम काम करेंगे, तोड़ देंगे, जो फार्मूला होता है उस पर तोड़ेंगे। जिससे यहाँ पर देखा जाए तो ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर होता है उस पे हम लोग काम करेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना। तो तोड़ देते हैं इसको, समझिए। देखिए बाबू पहले फार्मूला एक समझ लीजिए आप। जैसे ए प्लस बी प्लस सी रहता है और इसका होल स्क्वायर ऐसे दिया रहता है, तो इसका फार्मूला होता है, लिखते हैं यहाँ से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो दिया है ना, मान के चलिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसी पे इसको रखेंगे और इसको तोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। और नीचे वाला देखिए यहाँ से, तो ये क्या है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका भी फार्मूला लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मतलब यही दो फार्मूला यहाँ पर लागू होने वाला है। ये जो फार्मूला है ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी वाला जो है यहाँ पर लग जाएगा इसके लिए, है ना। यहाँ पर जो नीचे के लिए लगेगा ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा ये। चलिए इसको बताते हैं आपको, समझिए बात यहाँ से। सबसे पहले इसको फार्मूला हम तोड़ते हैं, इस पे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ना है कैसे, कॉट ए है ना, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिए बात, -1 है बी का मान, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही रहेगा, है ना। 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस लगा ही देते हैं आपके लिए, -1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आगे देखिएगा तो आगे होगा आपका प्लस सी। सी का मतलब क्या है, कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए। क्लियर है बाबू? फिर यहाँ सब लिखते हैं प्लस, समझिए बात,
फार्मूला क्या है, तो 2 लिखना है। उसके बाद में ए का मान क्या है इसमें, तो कॉट है, 2 कॉट ए इंटू -1 लिखना है, मतलब कि बी वाला मान लिखना है। फिर प्लस 2 लिख दिए, फिर बी सी लिखना है, तो बी का मान यहाँ पर -1 है, मतलब कि इंटू में -1 दे दिए और फिर इंटू लिख देंगे, सी का मान कॉसेक वाला लिखेंगे, यहाँ पर कॉसेक ए लिख लिए। क्लियर है। फिर प्लस दे दिए, है ना, और नीचे लिख देते हैं इसके लिए बाबू, यहाँ पर 2c है तो 2 लिख लेंगे। सी का मान मतलब कि कॉसेक वाला लिखना होगा, कॉसेक ए इंटू ए का मान मतलब यहाँ पर कॉट ए लिखना होगा। समझ में आया बात बाबू, है ना। अब उसके बाद में हम बाटा दे देते हैं, जो हम लोग का दिया गया है वो हो गया इस तरीका से, लाइनिंग सीधा है। अब उसके बाद में इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर जब सबसे पहले कॉट दिया है इसको तो लिखेंगे ना इस तरीका से कि कॉट स्क्वायर ए है माइनस, अब यहाँ से इसको लिखते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस दिया है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना ही अनिवार्य है ना। यहाँ से लिखेंगे, अब इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर लगेगा कितना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा, a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, उसके बाद में फिर b का मान इसमें कॉसेक दिया है, कॉसेक a हो जाएगा। अब फिर यहाँ से प्लस लिख लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है बाबू, समझ में आया। अब यहाँ से समझाते हैं आपको आगे, देखिए। अब यहाँ से देखिए, एक लाइन यहाँ से, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जो मतलब कि बीच बीच में ये सब लिखा गया ना, इसको एक साथ करके लिख लिया जाए, फिर उसके आगे बाद सल्व किया जाएगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ से, कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए, ये -1 है, इसमें तो गुणा कराएंगे तो सब ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि -2 कॉट ए। अब फिर इसमें भी ध्यान से देखिए बाबू, तो इसमें भी -1 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, -2 कॉसेक ए हो जाएगा। ये प्लस रह जाएगा कितना, 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। समझ में आया बात बाबू। अब उसके बाद नीचे लिख लेंगे, ध्यान से देखिए नीचे वाले को, यहाँ पर जो कॉट है तो इसको कॉट ही लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर के ए। इसको देखिए माइनस को जब यहाँ पर लिखें हटाएंगे, जैसे देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस सब में क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 माइनस, और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 2, कितना हो जाएगा कॉसेक ए, और फिर माइनस और प्लस ही हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू, समझ में आया। देखिए बाबू, यहाँ से ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये दोनों जो मिलके कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा है, ये एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला कौन सा बनेगा समझाते हैं आपको, देखिए। ये फार्मूला आपको बताए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो जब कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये कॉट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा ना, यही तो यहाँ पर है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मतलब इन दोनों का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा बात। अब पहले से भी एगो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है, तो एगो ये कॉसेक स्क्वायर ए, एगो यहाँ पर और हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो दोनों को एक साथ मिला कर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आया बात बाबू। उसके बाद में यहाँ से ध्यान दीजिए बात, इसको सबसे पहले प्लस वाले को हम लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में भी है, प्लस वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। उसके बाद में इन दोनों माइनस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 2 कॉट ए, और फिर यहाँ पर माइनस में लिख लेंगे 2 कॉसेक ए। हो गया।
सज भी गया पूरा एक साथ। अब फिर नीचे ध्यान से देखिए तो इसको भी सजा लेते हैं उसी तरीका से हम लोग। देखिए बाबू इसको सजाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉट वाला को, है ना। कॉट स्क्वायर ए, इसको इसको साथ लगा देते हैं, कारण है कि दोनों फार्मूला बनेगा। अभी आगे इसको बताएंगे कि कौन फार्मूला बनेगा यहाँ से। पहले लिख लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद में इन दोनों को अब साथ में लिखते हैं -1, फिर प्लस में यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कोसेक ए। समझ में आया। देखिए यहाँ पर फार्मूला कौन सा बनेगा, यही फार्मूला बनेगा बाबू। जस्ट बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रहेगा तो एक लिखेंगे। समझ में आ रहा बात। यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा है कि नहीं है। मतलब कि कॉट स्क्वायर ए में से कोसेक स्क्वायर ए घट रहा है। ये दोनों मिल के फार्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पर यदि इस तरीका से रहता, इसके जैसा कि कोसेक पहले रहता कॉट बाद में रहता, तो इसका मान जो होगा एक हो जाता। लेकिन ये उल्टा दिया है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, है ना। ये उल्टा दिया, जैसे समझाते हैं आपको, एक यहाँ से समझिए। हम लिखेंगे इस तरीका से कि 3 माइनस 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन वहीं 2 माइनस 3 लिख लेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। समझ में आ रहा बात, है ना। उसी तरीका से इसको लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए लिखा है और माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा है तो 1 लिखेंगे। यदि यही कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर लिखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी तरीका से यहाँ पर इसका स्थान पे क्या लिखेंगे, इन दोनों का स्थान पे -1 लिखेंगे। चलिए समझाते हैं आपको, देखिए अब आगे लिख के, ठीक। देखिए बाबू समझिए यहाँ से, इन दोनों में सबसे पहले देखें तो कौशिक ए, यहाँ पर भी कौशिक ए, इसको कॉमन ले लेते हैं तो 2 हो गया। और फिर उसके साथ में क्या ले लेंगे, कौशिक ए कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहाँ पर एगो कौशिक ए बच जाएगा। और फिर इसमें क्या बच जाएगा, तो प्लस कॉट ए बच जाएगा। इन दोनों में भी देखा जाए तो -2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो बचेगा कि यहाँ से कॉट ए प्लस कौशिक ए बच जाएगा, है ना। अब बटा में अभी जस्ट आपको बताए हैं कि इन दोनों का जो मान होगा -1 हो जाएगा। -1 ये भी क्या है, पहले से एक -1 है, अब प्लस के क्या है 2 दिया गया इस तरीका से कि कौशिक ए है। अब नीचे लिखते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए बाबू, तो ये दोनों ब्रैकेट वाला जो मान है ना एक समान है। बस अंतर इतना ही है कि कौशिक ए प्लस कॉट ए है, इसमें कॉट ए प्लस कौशिक है। तो प्लस में कोई अंतर नहीं होता है, 2 + 3 लिखिए चाहे 3 + 2 लिखिए, दोनों में ही 5 ही आएगा आपका। तो उसी तरीका से यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है ना। तो एक काम इसको काम करते हैं, इस तरीका से लिख लेंगे हम लोग कि कौशिक ए प्लस कॉट ए, ये आपका एगो ब्रैकेट में हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे कि 2 कौशिक ए माइनस के 2। कोई दिक्कत है बाबू, है ना। ये दोनों में से फिर दोनों सेम है इसलिए इसको बाहर निकाल लिए, और जो बचेगा इसमें तो 2 कौशिक है माइनस के 2 बच गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं 2 कौशिक ए -1 मिलके हो जाएगा ये -2। इसको भी तो ध्यान से देखिए, ये दोनों एक जैसा है कि नहीं है। 2 कौशिक ए -2 है, यहाँ पर भी 2 कौशिक ए -2 है। तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा पूरा पूरा यहाँ से देखिए आप, तो हो जाएगा कितना, कौशिक ए प्लस के कॉट ए। यही बाबू तो आपको प्रूफ करना था, देखिए क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि कौशिक ए प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, RHS, मतलब कि दायां पक्ष। समझ में आया। देखिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, है ना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू जो 6 नंबर क्वेश्चन है, रूट में दिया है कि 1 + sin a बटा में 1 - sin a बराबर आपको सिद्ध करना है sec a + tan a। समझ में आया।
अब यहाँ से आप इस तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए जब भी रूट में दिया रहता है तो सबसे पहले उसको हर प्रमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर प्रमेयकरण मतलब कि रेशनलाइजेशन किया जाता है ना? इसको देखिए सबसे पहले लिखेंगे इस तरीका से कि LHS मतलब कि बायां पक्ष। अब यहाँ से लिखते हैं, बायां पक्ष को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब इसको हर प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है बाबू को, जो नीचे सिंबल दिया रहता है उसी को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। मतलब रूट में ही इसको गुणा कराएंगे, है ना? लिखेंगे इस तरीका से कि 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए पहले से दिया गया है। गुणा कराएंगे किससे? यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस वाले से गुणा कराएंगे, मतलब कि 1 प्लस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? अब यहाँ से आगे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए फिर प्लस गुणा में दिया है 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए का ऐसे लिख लेंगे होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पर 1 प्लस के साइन ए है, मतलब कि a माइनस बी या a प्लस बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो बनेगा का ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बाकी सब तो रूट में रहेगा ही रहेगा, रूट तभी हटेगा नहीं, है ना? फिर जब आगे लिखेंगे एक लाइन यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये इसका जो स्क्वायर हो गया, है ना? लिख लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आइए देखिए बाबू, ये भी फार्मूला है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला किसका होता है? तो कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है ना? कारण क्या होता है फार्मूला में, तो आप पढ़े इस तरीका से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो जब कॉस स्क्वायर के मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को यूज किया गया है यहाँ पर, है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख दिए हैं? कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा। मतलब ऊपर में क्या बचेगा? 1 प्लस के साइन ए बटा में क्या बच जाएगा? केवल केवल कॉस ए। इसको एक लाइन इस तरीका से लिख लेंगे, यही आगे लिख देते हैं, 1 बटा में कॉस ए प्लस अलग अलग कर देते हैं, है ना? साइन ए बटा में कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, तो 1 बटा में कॉस ए क्या हो जाता है बाबू? सेक ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए क्या हो जाएगा? तो tan ए। यही तो आपको RHS में प्रूफ करना था, है ना? हो गया प्रूफ। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना? मतलब कि 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कैसे बनेगा। देखिए इसमें कहीं भी डाउट होता है, किसी भी चैप्टर में आपको डाउट होता है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक? चलिए देखते हैं आप 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू, जो क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, लिखा है यहाँ से कि साइन थीटा माइनस 2 साइन के पावर 3 थीटा बटा में 2 साइन के पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है tan थीटा, है ना? देखिए इसको भी प्रूफ करेंगे इस तरीका से। सबसे पहले LHS को ही लिख कर चलेंगे, है ना? LHS मतलब कि बायां पक्ष। सबसे पहले काम करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसी को एक बार लिख लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस का हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, पावर 3 रहता है तो उसको क्यूब बोला जाता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के क्या होगा बाबू? कॉस थीटा। ध्यान से देखिए बाबू, ऊपर में देखा जाए तो साइन कॉमन मिल सकता है, दोनों में साइन है इसलिए साइन को बाहर निकाल लेंगे। और नीचे में देखा जाए तो दोनों में क्या है? कॉस है, तो कॉस को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से निकालते हैं कॉमन, तो ऊपर में क्या लिख लेंगे? यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो बचेगा कि यहाँ से 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा
क्योंकि ए को साइन बाहर आ गया है। और नीचे में लिख लेते हैं यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। समझ में आया बाबू? अब आपको काम करना है यहाँ से, देखिए साइन स्क्वायर का जब ये फॉर्मूला एक पहले समझिए, आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको करना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो मान निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा, कॉस को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर रख देंगे, और यदि कॉस के स्थान पर रखना होगा तो साइन को उधर भेज के रख देंगे। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं, किसी एक को। किसी एक को चेंज करेंगे ना तो दोनों बराबर हो जाएगा, अब बस कट जाएगा। तो हम काम करते हैं ऊपर वाला कहीं चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर के जगह पर रखेंगे। तो साइन स्क्वायर के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, समझिए बात यहाँ से। तो 1 माइनस के क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना रख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे, है ना। यहाँ समझाते हैं, हो जाएगा कितना, देखिए साइन थीटा इंटू 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस 2 है 2 लिख दिया। साइन और स्क्वायर के जगह पे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब बटा में जो है उसको लिख लेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। समझ में आया? अब यहाँ से आगे देखिए, ये जस के तस सभी इसको लिखते हैं साइन थीटा, अब ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। देखिए 1 है 1 लिख दिए, लेकिन ये 2 से सब में गुणा होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वही नीचे तो कुछ चेंज नहीं करना है ना। समझ में आया? अब एक लाइन और लिखेंगे यहाँ से, तो साइन थीटा, यहाँ से समझिए ऊपर में माइनस के 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें से घटेगा तो माइनस के 1 बचेगा। तो सबसे पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। नीचे भी क्या रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। तो कट जाएगा ना बाबू, सेम है जस के तस। तो बचेगा क्या हमारे यहाँ पर, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आर एच एस। यही तो प्रूफ करना था, है ना। क्वेश्चन में देखिए यही प्रूफ करना है आपको, टेन थीटा लाना था, टेन थीटा आ गया। क्लियर है, ये कट गया, इसको कटा सकते हैं इससे, बचेगा क्या, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बाबू 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर दिया है, मतलब कि दोनों को घेर के पावर में 2 दिया है। फिर प्लस लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया। इसको प्रूफ करना है बराबर, मतलब सिद्ध करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको भी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एल एच एस को ही लिखेंगे। समझ में आया बात बाबू? एल एच एस वाले को लिखते हैं यहाँ पर इस तरीका से कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जो दिया गया है क्वेश्चन में, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, नहीं बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि एलएचएस केवल लिखेंगे ना। अब यहाँ समझिए बात, ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना फार्मूला होता है। तो लिखते हैं इसको, मतलब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू
कोसेक ए, यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पा गया ये। अब फिर प्लस दे देते हैं, इसको भी उसी फार्मूला पर तोड़ देते हैं। मतलब यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और फिर cos ए इंटू सेक ए लिख लें, cos ए इंटू के सेक ए। कंफ्यूजन बाबू? अब यहाँ से समझिए आगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ये कुछ फार्मूला बनेगा है ना, फार्मूला बनेगा, इसको फार्मूला बना ही दिया जाए अच्छा रहेगा। इसको देखिए सजा लेते हैं, पहले लिखते हैं इस तरीका से कि साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर ये कॉस वाला को सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि दोनों मिलके एगो फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया? फिर प्लस ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पर इतना में, कोसेक स्क्वायर है ना, इसके लिए फार्मूला लिखते हैं कि 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। कारण क्या है कि फार्मूला होता है ना, यहाँ पर समझा ही देते हैं आपको। देखिए लिखे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, तो जब कोसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए समझाते हैं आज सब आगे। अब इसको अभी रहने देते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, सेक वाला को लिखते हैं। तो सेक वाला को भी लिखेंगे तो सेक के लिए फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कारण क्या होता है इसका भी फार्मूला आपको बता देते हैं यहाँ पर लिखकर कि सेक स्क्वायर ए माइनस होता है tan स्क्वायर ए बराबर 1। जब सेक स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। समझ में आया बाबू, है ना? तो इसी तरीका से सेक वाला भी लिख लिया। मतलब इसमें कौन कौन लिखा गया हम लोग का, देखिए साइन लिखा गया, ये कॉस वाला लिखा गया, फिर उसके बाद में कोसेक का स्थान पर लिखा गया ये, यहाँ पर सेक का स्थान पर लिखा गया। बचा कौन है, ये 2 वाला एगो बच गया, एगो ये 2 वाला बच गया। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर हम, तो 2 साइन, तो साइन लिख दिए, इनटू कोसेक ए का भी मतलब क्या होता है लिख लेंगे ना, 1 बटा में साइन ए। कंफ्यूजन है? बोलिए, है ना? कमेंट कीजिएगा, बोलिए का मतलब क्या हुआ, कमेंट कीजिए, है ना? अब आप अभी कैसे बोल सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा या फिर हाँ कॉल करके बता सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इतना। उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे लिखते हैं प्लस ई वाला पार्ट को, 2 cos ए इंटू सेक ए का मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 1 बटा में cos ए। क्लियर है ना बाबू? चलिए देखिए अब यहाँ से इन दोनों का स्थान पे क्या लिख लेंगे, 1, फिर उसके बाद में प्लस, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस इसका लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, ये ध्यान देखिए साइन साइन कट गया तो बचेगा कितना, 2, और फिर यहाँ पर कॉस कॉस कट गया तो कितना बचेगा, 2। मतलब यहाँ पर टोटल कितना होगा, 2 2 4 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस के tan स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था। देखिए बराबर क्या है, RHS। समझ में आया, है ना? अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर भी बता देते हैं आपको। देखिए बाबू 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है यहाँ से कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है कि 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब कि सिद्ध करने के लिए, एक बार LHS सॉल्व करेंगे, मतलब बायां पक्ष को लेकर चलेंगे, फिर एक बार दायां पक्ष को लेकर चलेंगे। ऐसे आपको बुक में भी लिखा है, संकेत के रूप में दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष को क्या लेकर अलग अलग
सॉल्व करना है, उसको सरल करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ से LHS को लेकर चलते हैं। तो LHS को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोसेक ए माइनस क्या है बाबू, साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, है ना। अब इसको लिखेंगे इस तरीका से, साइन में इसको चेंज कर लीजिए ना, 1 में कितना होगा बाबू, तो साइन ए माइनस के फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, फिर इसको भी चेंज कर लीजिए तो 1 में कॉस ए माइनस हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से बटा पे के घटाव हम लोग घटा लेंगे, तो इसके बटा मान लेंगे 1, इसके भी बटा मान लेंगे 1। साइन का और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, साइन ए होगा, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा एक बार में, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस है, माइनस दे देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसी तरीका से इसको पूरा पूरा ब्रैकेट में लिखिए, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा इसका, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला बनेगा कितना, ये कॉस स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, और फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस है, ये इंटू है मतलब कि बीच में गुणा है। समझिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कैसे हो गया, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। आप तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी फॉर्मूला पे है बाबू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए लिखने का मतलब हुआ कि साइन को उधर भेज दिए हैं तो 1 माइनस के साइन हो गया, तो वहाँ पर कॉस बन गया, और जब कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब बचेगा इधर साइन, तो यहाँ पर लिखे हैं साइन हो गया। कोई दिक्कत, कॉस और साइन को यहाँ पर तोड़ दिए। अब यहाँ समझिए बात, कॉस से क्या होगा, कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 ऊपर है तो एगो कटेगा, एगो रह जाएगा। इसी तरीके से साइन ए है, यहाँ पर एगो साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आया। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, आगे हम लोग LHS को सॉल्व किए हैं, तो मतलब कि बायां पक्ष को सॉल्व किए हैं अभी हम लोग। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि RHS को भी सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा तो दिया गया है, दायां पक्ष का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन 1 बटा में tan a प्लस कॉट ए है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बटा में tan a प्लस कॉट ए। अब इसको भी देखिए, जब इसको सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी साइन कॉस में ही तोड़ेंगे, तो 1 ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए, अब फिर प्लस कॉट का स्थान पे क्या लिख लेंगे, कॉस ए बटा में साइन ए। अब इसका बटा पे जिससे जोड़ घटा होता है उस तरीका से कर लिया जाए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब कॉस ए साइन ए का लघुत्तम निकालेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसमें देखिए तो कॉस से कॉस में भाग लेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा साइन, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन से साइन कट जाएगा, मतलब कॉस से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1, अब बटा में कितना हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, बटा में हो जाएगा इसके साइन ए इंटू कॉस ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1 बटा में 1 हो जाएगा, इसके लिए मान के चलिए इसका बटा में 1 है, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में, तो होगा यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए,
अब बटा में हो जाएगा 1, यानी इसको जब पूरा पूरा सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हम जब एलएचएस को सॉल्व किए थे तो यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए आया था, और अभी भी हम लोग सॉल्व किए हैं यहाँ पर, तो कितना आया, साइन ए इंटू कॉस ए आया। यानी यहाँ पर स्पष्ट इस तरीका से लिख सकते हैं हम लोग कि एल एच एस बराबर आर एच एस। आप लिख लीजिए इस तरीका से, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही, यही प्रूफ होगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बाबू 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर दिया है कि 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए, है ना, कि होल स्क्वायर बराबर का प्रूफ करना है आपको टेन स्क्वायर ए। देखिए इसको जब प्रूफ किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सॉल्व करने के बाद हम लोग ला देंगे टेन स्क्वायर ए, और दूसरा बार इसको सॉल्व करेंगे फिर ला देंगे हम लोग टेन स्क्वायर ए, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए हम लोग लाते हैं। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करना है तो काम करेंगे इसको कि साइन कोस में हम लोग चेंज कर देंगे। साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, टेन का स्थान पे आप जानते हैं बाबू कि साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर बटा दे दिए, फिर ये 1 है तो 1 दे दिए यहाँ पर, उसके बाद में कॉट का स्थान पे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। फिर आगे जब इसको लिखेंगे यहाँ से तो देखिए ये दोनों को क्या करना है ना, ऊपर वाले को ऊपर बटा पे के जोड़ कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे बटा पे के जोड़ कर लिया जाएगा। तो बटा पे के जोड़ करते हैं तो इसके बटा मान लेंगे 1 है तो 1 और कॉस स्क्वायर का जो लघुत्तम होगा वो बचेगा कितना, लघुत्तम कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 से कॉस स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बार में जाएगा, मतलब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस के प्लस रहेगा, अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो एक बार में जाएगा, 1 से साइन से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है बाबू। सेम उसी तरीका से नीचे वाला का भी हम लोग बटा पे के जोड़ जोड़ेंगे तो इसके बटा मान लेंगे कि 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए लघुत्तम हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी उसी तरीका से हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉस स्क्वायर ए। अब एक लाइन ध्यान से आप यहाँ नीचे देखिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो कॉस और साइन का स्क्वायर रहेगा तो उसका मान होता है 1, यानी 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए अब बटा में क्या हो जाएगा, फिर 1 बटा में साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, सेम ऊपर नीचे दोनों तक ही है। अब इसको लिखेंगे इस तरीका से कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए गुणा लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बाबू लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एगो तो हम लोग प्रूफ कर लिया, दूसरा को भी प्रूफ कर देते हैं, इसको नहीं इसको भी सॉल्व करके इतना ही लाना है। चलिए इसको अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, है ना। यहाँ से इसको लिखेंगे 1 माइनस के टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया है, यही ना दिया है बाबू क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, समझिए। देखिए जब स्क्वायर दिया है तो दोनों को हम काम करेंगे
कि बटा पे कह रहे हैं, मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता कितना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए समझा देते हैं आपको, दोनों का फॉर्मूला लिख के ही, है ना। देखिए यहाँ समझिए, जैसे में a माइनस बी है और इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लास्ट में लिख लेंगे 2ab। कन्फ्यूजन है, बस अंतर किया गया है कि माइनस को बाद में लिख दिया गया। ऐसे लिखने से क्या होगा ना, दो बार सजाना नहीं पड़ेगा, एक के बारे में इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए मतलब वही फॉर्मूला यहाँ पर ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको ए का स्क्वायर मतलब कि 1 हो जाएगा, अब प्लस टेन स्क्वायर ए, अब माइनस 2 इंटू 1 इंटू फिर क्या हो जाएगा टेन ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिए। अब बटा में भी वही लिखेंगे, 1 हो जाएगा प्लस के यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए हो जाएगा बाबू। देखिए तो ये फार्मूला आपका बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर भी यही फार्मूला बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए होगा ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, इन दोनों को मिला के लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 2 टेन ए, बटा में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। समझ में आया बाबू। अब यहाँ से इसको काम करेंगे हम लोग कि साइन कॉस के रूप में तोड़ देंगे। तो साइन कॉस के रूप में तोड़ देते हैं इसको। तो साइन कॉस में तोड़ेंगे इसको, तो सेक है ना, तो सेक को तोड़ेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 बटा में सॉरी टेन ए है ना, तो टेन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर गुणा दे देते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए, मूल बटा में आप लिखेंगे कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में साइन स्क्वायर ए फिर माइनस 2 गुणा में कॉट है ना, तो उसके लिए लिख लेंगे कॉस ए बटा में साइन ए होगा बाबू। अब यहाँ समझिए बात, ये बटा पे के घटाव जैसे घटता है ना, उस तरीका से घटा लेंगे यहाँ से। तो कॉस पहले ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस ए है, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो बचेगा ऊपर कितना एक, माइनस हो जाएगा कॉस ए से, इसमें भाग लगाएंगे तो ए को कॉस ए बचेगा अभी, है ना, क्योंकि कॉस ए है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है। अब भाग लगाएंगे इसमें तो ए को कॉस ए बचेगा, तो उससे गुणा कराएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा बाबू। और नीचे देखा जाए इसका भी तो यहाँ पर लघुत्तम होगा साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर जब भाग लगाएं तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या होगा एक माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन ए से भाग लगाएंगे तो ए को साइन ए बच जाएगा, और इसमें साइन से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ध्यान से देखिए ये दोनों एक ही जितना है ना, तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा लिख लेते हैं यहाँ से एक, ये कट गया ना पूरा पूरा, क्योंकि दोनों एक ही जितना है, दिख रहा है ना, 1 माइनस के 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा में फिर यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, फिर एक मूल बटा दिया है
यहाँ पर, फिर उसके बाद लिखा है 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये दोनों कट जाएगा, है ना। कटने का कारण होगा, इस तरीका से समझा देते हैं आपको, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। समझिए, जैसे मान कर चलिए बाबू, हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ए है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं बी है, अब फिर यहाँ पर लिखते हैं कि ए है, बटा में फिर यहाँ पर लिखते हैं सी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बटा में बी गुणा में सी बटा में ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ए कटेगा कि नहीं कटेगा, पहला और तीसरा, ध्यान से देखिए, पहला और तीसरा कट जाएगा, और जो सी है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से लिख देते हैं डायरेक्ट अब हम, तो हो जाए कितना, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। आ गया इसमें भी, समझिए, देखिए इसमें भी टेन स्क्वायर ए लाना था, और टेन स्क्वायर ए इसमें भी आ गया। क्लियर है, बराबर लिख लेंगे आर एच एस, हो गया। देखिए बाबू, आपका तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर था, एक एक क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, वहीं हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, उसी का वीडियो बनाकर हम फिर से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। या फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी भी चैप्टर का हो, आपको डाउट है तो कॉल करके ही पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो भी हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाबू।